हजरत सुलेमान की उम्मत के वली का नाम आसिफ बिन बरखिया खड़े हो गए। कौन खड़ा हुआ? एक वली खड़ा हो गया। वली ने खड़े होके कहा, ए अल्लाह के पैगंबर मुझे हुक्म दे, मैं लेके आऊंगा। आपने फरमाया कितनी देर में लेके आओगे? अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की बारगाह में जनाब हजरत आसिफ बिन बरखिया कहने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत अता फरमाए, मैं लेके आऊंगा। फरमाया कितनी देर के अंदर लाओगे? कहने लगा आप इधर पलक झपकेंगे, उधर मैं वो तख्त लेके आ जाऊंगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। सुभान अल्लाह। ये कपड़ों की चमक नहीं बताएगी किसका स्टेटस क्या है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिबास से इंसान का स्टेटस पता नहीं लगता। तारीख गवाह है, खुदा की कसम जमाने ने देखा, एक प्याला एक कासा लेकर कौन गया? गुलाम लेकर गया। गुलाम ने कासा ले जाकर कह दिया, अना सागर चल तुझे गरीब नवाज ने बुलाया। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम मेरे ख्वाजा खुद नहीं आए, गुलाम को भेजा। सरकारे गरीब नवाज ने खादिम को भेजा। तारीख बताती है खादिम ने कासा हाथ में लिया, अना सागर के करीब पहुंच गया। जाकर कह दिया, ए अना सागर चल तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है, अजमेर के राजा ने बुलाया है, वलियों के ताजदार ने बुलाया है, हिंदुस्तान के ताजदार ने बुलाया है। खुदा की कसम इधर गुलाम ने जाकर कहा था, तारीख गवाह है, अना सागर नहीं बल्कि अजमेर के सारे नदियां, सारे नदी नाले, सारे तालाब सिमट कर मेरे सरकार गरीब नवाज के प्याले में आ गए, एक कासे में आ गए। और सरकारे गरीब नवाज ने दुनिया को बता दिया, कासा छोटा हो तो कासे पे नजर न रखना, नजर इस बात पे रखना कि ये कासा कहां से आया है, इस प्याले को निस्बत किससे है, इसे भेजा किसने है। कलंदर पे नजर डालना, कलंदर की जिंदगी को देखना, कलंदर का स्टेटस पता लग जाएगा, अल्लाह के वली का मकाम समझ में आ जाएगा। ऐ लोगों, वलियों की शान क्या होती है, वलियों का मकाम क्या होता है? एक मकाम पर नहीं, कुरान मजीद के अंदर मुताद्दिद मकामात पर परवरदिगार ने वलियों की शान बयान फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, मुताद्दिद मकामात पर अल्लाह ने वलियों की शान, उनका स्टेटस बयान किया। अल्लाह ताला ने किस किस अंदाज से वलियों की शान बयान की। आज हम वलियों की शान बयान करते हैं, औलिया के स्टेटस पे बात करते हैं, करामतों पे बात करते हैं। लोग कहते हैं कि ये सुन्नी उलमा कहानियां सुनाने लगते हैं। ये नई नस्ल हमारी नौजवान ये यूट्यूब फेसबुक ये सब देखते हैं, उस पर बहुत सारे लोग हैं जो वरगला रहे, कह रहे हैं कि ये तो कहानियां, करामतें, मनगढ़ंत किस्से सुना रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर जितने भी लोग कुरान मजीद को पढ़ते हैं, सारी दुनिया के अंदर जितने भी लोग कुरान पे ईमान रखते हैं, खुदा की कसम मैं कुरान पढ़ के सुनाऊंगा, कुरान से वलियों का मकाम भी बताऊंगा और कुरान से करामतें भी सुनाऊंगा। अगर ना सुना हूं तो कहना, मगर आज सुन के जाना, सारी दुनिया को बताना ये किस्से कहानियां नहीं है, करामतें तो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
करामतें तो अल्लाह ने कुरान में बयान की। मैंने जो आए करीमा पढ़ी उसका जरा सा आपको पस मंजर पहले मैं सुना दूं। पस मंजर ये है कि अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर, जिन्हें अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत बादशाही सल्तनत अता फरमाई, नाम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आप जानते होंगे 4 बादशाह दुनिया में गुजरे। कितने? 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने सारी दुनिया पे, कोई एक खित्ता नहीं बचा उनसे। माफ करना, मेरी तकरीर में आपको कॉमेडी नहीं मिलेगी, हंसी मजाक ये सब नहीं मिलेगा। मैं कुरान सुनाऊंगा, अगर समझ में आए तो सुनना आप। 4 बादशाह ऐसे हुए जिन्होंने पूरी रुए जमीन पर पूरी दुनिया पे हुकूमत की। उन 4 में 2 मोमिन हैं, 2 गैर मोमिन, 2 साहिबे ईमान, 2 वो जिन्हें ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, सारी दुनिया पर हुकूमत करने वाले 4 बादशाह, 4 लोग परवरदिगारे आलम ने रूए जमीन की हुकूमत अता फरमाई। 2 साहिबे ईमान, 2 मोमिन। कौन है वो 2 मोमिन? एक अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई। परवरदिगार ने कायनात की बादशाही, कायनात की सल्तनत अता फरमाई। हवा भी आपके हुक्म पे चलती है, जिन्नात भी आपके हुक्म पे काम करते हैं, चरिंदो परिंद भी आपकी गुलामी और इताअत करते हैं। हजरत सुलेमान को अल्लाह ने शान अता फरमाई। और दूसरे जो नेक साले और मोमिन बादशाह हुए, जिन्होंने पूरी रुए जमीन पर हुकूमत की है, उन बादशाह का नाम हजरत सिकंदर जुल्करनैन है। हजरत सिकंदर जुल्करनैन जिन्होंने याजूज और माजूज जो कौम है उसको कैद कर दिया था, हजरत सिकंदर जुल्करनैन, इन्हें भी अल्लाह ने पूरी रुए जमीन की हुकूमत अता की। अब इसके बाद में 2 बादशाह ऐसे जिनका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। एक बादशाह जिसका नाम आपने सुना होगा, उस बादशाह को कहते हैं नमरूद। नमरूद ने भी पूरी दुनिया पे हुकूमत की, पूरी कायनात पे हुकूमत की। नमरूद के दौरे हुकूमत के अंदर एक इंसान वाहिद, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वाहिद एक शख्सियत जो अल्लाह का नाम लेने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले। दूसरा कोई अल्लाह का नाम लेवा नहीं था, दूसरा कोई रब की परस्तिश करने वाला नहीं था। वो नमरूद, उसे भी अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई। एक और बादशाह गुजरा है, एक और बादशाह जिसका नाम मेरे अजीजों, वो जो 4था बादशाह गुजरा है, वो बादशाह भी काफिर है, बख्ते नसर उसका नाम है। बख्ते नसर ने भी पूरी रुए जमीन पर हुकूमत की। मगर सुनो सुनो, एक और 5वें बादशाह होंगे, वो भी सारी रुए जमीन पर हुकूमत करेंगे। सारी कायनात पर उन 5वें बादशाह की सल्तनत होगी। वो आए नहीं, आने वाले हैं, वो आए नहीं, कयामत से पहले आएंगे। 5वें बादशाह का नाम क्या होगा? वो मेरे नबी की आल होंगे, मेरे मुस्तफा के घराने से होंगे। उनका नाम हजरत इमाम महदी होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, फैजाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो 5वें बादशाह जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे, खलीफा होंगे, वो हजरत इमाम महदी। मगर मैं बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कर रहा हूँ। मुल्क शाम में आप हुकूमत करते हैं, आपका तख्त रहता है, आपका दारुल खिलाफा मुल्क शाम में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज करने का इरादा बनाया, कहा मैं हज करूंगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम हज करने के लिए निकले। मुल्क शाम से निकले, मक्का शरीफ पहुंचे, अल्लाह के घर काबे का दीदार किया, काबे का तवाफ किया। रब्बे काबा के
मुकद्दस घर की जियारत की, काबे का तवाफ किया। काबे का तवाफ करने के बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वापस जाने लगे, आपका तख्त आपके साथ है, आपके साथ में जिन्नात भी चल रहे हैं, आपके साथ में चरिंदो परिंद भी चल रहे हैं, हवाएं आपके हुक्म से चल रही है। अल्लाहु अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज कर लिया। हज के बाद में आप मुल्क शाम की तरफ निकले। रास्ते में एक यमन नाम का मुल्क पड़ा। मुल्क यमन के अंदर आपने कयाम किया। नमाज का वक्त हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नमाज का इरादा बनाया। आपका उस वक्त में एक इंजीनियर था। उस इंजीनियर का नाम था हुदहुद। वो एक परिंदा है जो तुमने देखा होगा, लंबी सी उसकी चोंच हुआ करती है। वो परिंदा हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ में रहता था। आपके वक्त का इंजीनियर था। क्या था उसका कारनामा, सुनो मेरे अजीजों। जब ये कहीं पर निकलते थे, हुदहुद भी साथ में होता था। हुदहुद आसमान पर उड़ते हुए नीचे जमीन को देखता था। इस तरह से उसे जमीन दिखाई देती थी जैसे हम शीशे में अपने आप को देखा करते हैं। ऊपर से शीशा होता है, अंदर से तस्वीर नजर आ जाती है। ऊपर से शीशा होता है, अंदर से अक्स नजर आ जाता है। इसी तरह से ये हुदहुद परिंदा है। उड़ता तो था ऊपर हवा में, लेकिन जमीन पे नजर डालता था। शीशे की तरह जमीन चमकती नजर आती थी। ये बता दिया करता था किस जगह पर पानी मौजूद है, किस जगह पर जमीन को खोदा जाए तो पानी के चश्मे निकल आएंगे। ये हजरत सुलेमान को बताता था। ये जहां पर जाकर अपनी चोंच मारता था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को हुक्म दिया करते थे यहाँ पर जमीन को खोदा जाए, वहीं से चश्मे निकल आते थे। ऐ लोगों, जब हज करके हजरत सुलेमान चले, मुल्क यमन के अंदर आपने कयाम किया। मुल्क यमन के अंदर जब कयाम किया, नमाज का वक्त हुआ। आपने सोचा वुजू किया जाए। आपने फरमाया हुदहुद को बुलाओ, पानी बताएगा। पानी कहाँ पर है बताएगा, लेकिन हुदहुद नजर नहीं आया। आपने फरमाया कहाँ गया हुदहुद? हुदहुद को बुलाओ, परिंदे को बुलाओ। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात सुनो, जो जिसकी जिन्स होती है उससे उसे फितरी तौर पर मोहब्बत होती है, यानी वो उसी में रहना पसंद करता है। इंसान इंसानों में रहते हैं, जानवर जानवरों में रहा करते हैं। अब हुदहुद परिंदा मुल्क शाम का, लेकिन इसे यमन में एक हुदहुद मिल गया, अपनी नस्ल का परिंदा मिल गया, अपनी जात का परिंदा जब इसको मिल गया, मेरे अजीजों, हुदहुद ने, जो मुल्क यमन का हुदहुद था, उसने कहा तू कहां से आया है? इसने कहा मैं तो शाम से आया हूँ। कहने लगा तू मेरी नस्ल का है, दूर से आया है, चल मैं तुझे अपना मुल्क दिखाता हूँ, चल मैं तुझे मुल्क यमन की सैर कराता हूँ। ऐ लोगों, जरा मेरी तमहीद को अगर तुमने सुन लिया तो मेरी गुफ्तगू के महसल पे पहुंच जाओगे। मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब समझना है तो पहले जरा सी तमहीद को समझ लेना। परिंदे ने परिंदे से कहा चल तुझे मुल्क यमन दिखाता हूँ। ये इधर मुल्क यमन देखने लगा, उधर इसकी जरूरत हजरत सुलेमान को पड़ी। आप उधर देख रहे, कहाँ गया हुदहुद? इधर हुदहुद तो घूम रहा है। अब इस हुदहुद ने कहा ऐ मुल्क शाम के रहने वाले हुदहुद, सुन ले, तू एक पैगंबर के साथ रहता है, अल्लाह के पैगंबर के साथ में रहता है, मगर सुन ले, हमारे मुल्क के अंदर एक मलका रहती है, चल तुझे उस मलका का दरबार दिखाई देता हूँ, चल तुझे उस मलका का तख्त दिखाई देता हूँ। मुल्क सबा की मलका नाम है बिल्कीस। बिल्कीस के दरबार में लेकर चला गया। बिल्कीस का दरबार दिखाने लगा, बिल्कीस का महल दिखाने लगा, बिल्कीस का तख्त दिखाने लगा। ऐ लोगों, कौन सा तख्त है? वो तख्त भी कैसा तख्त है? 7 मंजिला तख्त है, 40 गज लंबा है, 80 गज चौड़ा है। ये तख्त है बिल्कीस का, इतना वसीओ अरीज तख्त है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। हुदहुद ने इस तख्त को देखा, ये देखकर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा वाकई कितना बड़ा तख्त है। हुदहुद ने तख्त देखा। अब ये वापस जब हजरत सुलेमान की बारगाह में आया, जब वापस पैगंबर खुदा की बारगाह में आया, जब ये परिंदा आया, हजरत
सुलेमान ने फरमाया कहाँ गया था? आपको गुस्सा था, आपको जलाल था, चेहरे पर जब जलाल देखा, ये परिंदा हुदहुद जवाब में कहता है, ए अल्लाह के पैगंबर सुनो सुनो। इस परिंदे का जवाब भी देखो, कहने लगा आप अल्लाह ताला के पैगंबर है, आपको अल्लाह ने बादशाही अता फरमाई है। ऐ पैगंबर खुदा, मैं नौकर, मैं खादिम, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे आका हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मगर सुनो सुलेमान, एक दिन वो आएगा, महशर सजाई जाएगी, मैदान महशर में तख्त परवरदिगार का होगा, सल्तनत परवरदिगार की होगी, हुकूमत रब्बे जुल जलाल की होगी। परवरदिगारे आलम उस वक्त में जलवा फरमा होगा और रब के सामने तुम्हें भी खड़े होना है। याद रखो सुलेमान, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके चेहरे पे जलाल है, कल मैदान महशर में खुदा के सामने तुमको भी खड़ा होना है। इतना सुना, जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुस्सा खत्म हो गया, जलाल खत्म हो गया, मुस्कुरा के फरमाने लगे, ए हुदहुद, चल गुस्सा तो गया, जलाल तो गया, मगर बता तू गया कहाँ पे था, बता तू कहाँ चला गया था, मैं तुझे तलाश कर रहा था। हुदहुद ने कहा हुजूर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने मुल्क यमन की सैर की है। कहने लगा मैंने मलका सबा को देखा है, मैंने मलका सबा बिल्कीस को देखा है, उसका तख्त देखा है। आपने फरमाया कैसा तख्त है? कहने लगा बहुत अजीम तख्त है, बहुत बड़ा तख्त है। आपने फरमाया कैसा तख्त है? इसने तख्त के बारे में बताया। हजरत सुलेमान ने सुना, लेकिन मुल्क शाम पहुंच गए, मुल्क शाम पहुंच गए, मगर तख्त जहन से नहीं निकला, तख्त दिमाग से नहीं निकला। हजरत सुलेमान सोचते हैं काश वो तख्त मैं भी देख लेता, काश वो तख्त मैं भी देख लेता। आपके दिमाग में वही तख्त है। आपने अपना दरबार लगाया, दरबार लगाने के बाद में आपने हुदहुद को बुलाया। आपने फरमाया मलका सबा को, मलका बिल्कीस को मेरा खत पहुंचा के आ, ये खत लेके जा, मलका के दरवाजे पे जाकर उसके घर के अंदर जाकर देना। और उस खत के अंदर आपने लिखा, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरी इताअत करो, मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी हूँ, अल्लाह की इबादत करो, उस पर ईमान ले आओ, मेरी इताअत और फरमा बरदारी करो, वरना याद रखो फिर तुम्हें हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। अगर तुमने अल्लाह की वहदानियत और उसकी समदियत को कबूल न किया, अल्लाह के अल्लाह होने का इकरार न किया, तो तुम्हें फिर मुकाबला करना होगा। ए मेरे अजीजों गौर करो, अब ये हुदहुद खत लेके चला है। खत लेके कहाँ गया? यमन गया, मुल्क सबा में गया, मलका बिल्कीस के महल के अंदर गया। सुनो तो जरा, महल भी कैसा था? महल बहुत बड़ा था, 7 दरवाजों के बाद में मलिका का कमरा, 7 दरवाजे, फिर अंदर मलका का कमरा, सारे दरवाजे बंद होते थे, अंदर मलका होती थी। फरमाया गया अंदर किसी की जुर्रत नहीं थी जो चला जाता, पहरा लगा है, कोई अंदर जा नहीं सकता, मगर अल्लाह ताला के पैगंबर ने भेजा था। इस परिंदे को अल्लाह के पैगंबर ने, हजरत सुलेमान ने भेजा था। गया, अंदर भी दाखिल हुआ, जाकर वो खत मलिका बिल्कीस के सीने पे रखा और रखने के बाद में वापस दरवाजा खटखटा के आया। मलिका बिल्कीस बेदार हुई, तख्त उठाया, वो खत उठाया, खत पढ़ा। खत पढ़ने के बाद में इसने अपना दरबार लगाया, दरबारियों से कहने लगी ये खत आया है, अगर वो हम पे हमला करने लगे तो शायद हमारा बचना मुश्किल हो जाए, दुश्वार हो जाए। कहने लगी एक जरा सा टेस्ट कर लेते हैं, जरा पहले समझ लेते हैं बादशाह हैं या अल्लाह के नबी हैं, फकत बादशाह हैं या अल्लाह के पैगंबर हैं। कहती है जरा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या किया इसने? इसने 500 गुलाम, 500 बांदियां तैयार की, बेहतरीन उम्दा लिबास पहनाए, मलिका बिल्कीस
बिल्किस ने फिर उन्हें 500 सोने की ईंटें दी। कहा ये ईंटें लेकर जाओ, अगर बादशाह होंगे तो तोहफा कबूल करेंगे, पैगंबर होंगे तो सोना चांदी जेवरात मालो दौलत की तरफ तवज्जो नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर। ये इनके गुलाम चले, ये बांदियां चली। अब बहुत करीब आप पहुंच गए हैं मेरी गुफ्तगू जहां तक ले जाना चाहता हूं, बस ये 2-4 जुमले और आपको सुनने हैं, फिर आपको बात समझ में आएगी। मेरे अजीजों सुनो, अब ये गुलाम चले, बांदियां चली। अल्लाह के पैगंबर को इल्म हो गया कि गुलाम आ रहे, बांदियां आ रही, सोने की ईंटें लेके आ रहे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि सोने की ईंटें आ रही हैं। आपने जिन्नात को हुक्म दे दिया, फरमाया सोने की ईंटें जमीन में बिछा दी जाएं। आपने पूरे मैदान में, पूरी जमीन पे अपने शहर के अंदर सोने की ईंटें बिछवा दी। वो 500 ईंटें लेकर चले, यहाँ पूरे शहर को सोने की ईंटों से सजा दिया गया। चांदी की ईंटों की दीवारें खड़ी कर दी गई, सोने की ईंटों को बिछा दिया गया, चांदी की ईंटों की दीवारें खड़ी कर दी गई। अब वो गुलाम जब आए, वो बांदियां जब आई, जब शहर में दाखिल हुए तो इन्होंने अजीब हाल देखा। सोने की जमीन है, सोने की ईंटों पर लोग भी चल रहे हैं, जानवर भी बंधे हुए हैं, उन्हीं सोने की ईंटों पर जानवर पेशाब भी कर रहे हैं। ये तो हैरान हो गए, हम जो सोने की ईंटें संभाल के ला रहे हैं, यहाँ तो जानवर उन पे पेशाब कर रहे हैं, यहाँ तो जमीन के फर्श में बिछी है। इन्होंने कहा अपनी ईंटों को छुपा लो, इसलिए यहाँ दिखाना बेकार है, यहाँ दिखा के क्या करोगे, यहाँ तो जानवर भी इन्हीं ईंटों पर गोबर और पेशाब कर रहे हैं। तो सोने की यहाँ कोई वैल्यू नहीं, चांदी की यहाँ कोई अहमियत नहीं, का ईंटों को छुपा लो। अब ये सारे के सारे अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में पहुंचे। पैगंबर खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया दौलत मुझे न दिखाना, माल मुझे न दिखाना, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत दौलत बहुत माल अता किया है, मगर याद रखो मेरा पैगाम मालो दौलत के लिए नहीं था, मेरा पैगाम इसलिए था कि तुम्हारी मलिका सूरज को अपना खुदा मानती है, सूरज की परस्तिश करती है, जाके कह दो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की इबादत और परस्तिश में लग जाए। अल्लाहु अकबर। ये गुलाम वापस गए, ये सारी कनीज़ें वापस गई, जाकर इन्होंने मलका को बताया, ए मलका जहां तूने हमको भेजा वहां माल दौलत की कोई अहमियत नहीं है, तेरे सोने की ईंटों की कोई अहमियत नहीं है, का फिर क्या किया जाए। मलिका कहने लगी मैं खुद जाऊंगी, मैं खुद जाकर मिलूंगी, खुद जाकर देखूंगी, हालात का जायजा लूंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये मलिका पूरे शाम से चली है, कहाँ जा रही है, मुल्क शाम, हजरत सुलेमान की बारगाह में जा रही है। हजरत सुलेमान को खबर मिली, आपने जिन्नात को हुक्म दिया इस बार महल के अंदर शीशे की जमीन बना दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन शीशे, फरमाया सारी जमीन महल के अंदर शीशे की बना दो, नीचे पानी बहाओ, ऊपर शीशा। इतनी नफासत के साथ में शीशा बिछाया गया, लगता था जैसे जमीन नहीं पानी पे चल रहे हैं, लगता था पानी पे चल रहे हैं। ऐ लोगों गौर करो, शीशे की जमीन बना दी गई, अंदर से पानी, ऊपर से शीशा। मलिका ने जब आकर, मलिका आ रही है, अभी 3 मील की दूरी पर है, लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। हजरत सुलेमान अपने दरबार में, अपने दरबार के अंदर हजरत सुलेमान को ख्याल आया, आपने सोचा मलिका तो आ रही है, ऐसा किया जाए कि मलिका के आने से पहले उसका तख्त भी मंगा लिया जाए। अल्लाह, बेशक बेशक। वही तख्त तो बताया था ना हुदहुद ने कि 7 मंजिला तख्त है, उस तख्त के बारे में तो बताया था।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तख्त मंगाया जाए। आपने अपने दरबार के अंदर फरमाया कौन है जो तख्त लेके आएगा मलिका के आने से पहले, कौन है जो जल्दी लेके आएगा। आपके दरबार के अंदर एक जिन खड़ा हो गया, बहुत बड़ा जिन है। अब कुरान सुने यहां से, जिन खड़ा हो, अल्लाह ताला ने कुरान में पूरा बयान फरमाया। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया काला इफरीतुम मिनल जिन्न। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया एक जिन खड़ा हो गया, कहने लगा ऐ पैगंबरे खुदा, ऐ अल्लाह के पैगंबर सुनो, आप ये मुझे खिदमत अता फरमा दे, ये मौका मुझे दे दे, मैं जाकर उस तख्त को लाऊंगा। आपने फरमाया कितनी देर में लाएगा? कहने लगा क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक। कहने लगा अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दे, जितनी देर में आप महफिल से खड़े होंगे, जब आप कयाम करेंगे, मैं उससे पहले पहले तख्त लेके आ जाऊंगा, उससे पहले पहले तख्त आपकी बारगाह में पहुंचा दूंगा। आपने फरमाया और कौन है जो इससे भी ज्यादा जल्दी लेके आए? इससे ज्यादा जल्दी कौन लाएगा? अल्लाह ताला का कुरान कहता है एक इंसान खड़ा हुआ, उस इंसान ने कहा मैं लेके आऊंगा, मुझे खिदमत का मौका दे। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया क़ालल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब। ये जो खड़ा हुआ, कौन खड़ा हुआ? अल्लाह का कुरान कहता है वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म मौजूद था। किताब का इल्म रखने वाला कौन था? जनाबे हजरत आसिफ बिन बरखिया। ये कौन है आसिफ बिन बरखिया? अब जरा तफसीरें उठा के देखो, तफसीरें जलालैन पढ़ के देखो, तफसीरें मजहरी पढ़ के देखो, तफसीरें रूहुल बयान पढ़ के देखो, तफसीरें नईमी पढ़ के देखो। फरमाया गया ये जो आसिफ बिन बरखिया है ये कोई नबी नहीं है, ये कोई जिन्न नहीं है, ये बल्कि एक इंसान है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती है और अल्लाह ताला के वली है। हजरत सुलेमान की उम्मत के वली का नाम आसिफ बिन बरखिया। खड़े हो गए, कौन खड़ा हुआ? एक वली खड़ा हो गया। वली ने खड़े हो के कहा ए अल्लाह के पैगंबर मुझे हुक्म दे, मैं लेके आऊंगा। आपने फरमाया कितनी देर में लेके आओगे? अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की बारगाह में जनाबे हजरत आसिफ बिन बरखिया कहने लगे अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत अता फरमाए, मैं लेके आऊंगा। फरमाया कितनी देर के अंदर लाओगे? कहने लगा आप इधर पलक झपकेंगे, उधर मैं वो तख्त लेके आ जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, फैजाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया कितनी देर में? कहा पलक झपकेंगे ना, इतनी देर में ले आऊंगा। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अब यहां से वली की करामत का भी पता लगा और एक वली की ताकत का भी पता लगा। एक जिन्न था, बड़ा ताकतवर था, उसने कहा कि जब तक महफिल बर्खास्त होगी, जब तक आप खड़े होंगे, तब तक ले आऊंगा। मगर वली ने कह दिया आप सिर्फ पलक झपकेंगे, पलक झपकेंगे, मैं तख्त लाकर आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, तख्त लाकर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाओ तख्त मंगाओ।
अल्लाहु अकबर। यही हुआ, हजरत सुलेमान ने इधर पलक झपकी है, उधर तख्त जो है आपकी खिदमत में पेश कर दिया गया, आपकी खिदमत में तख्त बिल्कीस हाजिर कर दिया गया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, वो तख्त जमीन से नमूदार हुआ। फरमाया गया अल्लाह के वली ने इधर अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठा दिए, कहा मौला तू अगर करम करे सब हो जाएगा। फरमाया गया मुल्क यमन के अंदर वो तख्त जमीन में अंदर धसा, मुल्क शाम में जनाबे हजरत सुलेमान के दरबार में जमीन से निकल आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक एक वली की ताकत, और वली भी किसकी उम्मत का वली? हजरत सुलेमान की उम्मत। बेशक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती हजरत आसिफ बिन बरखिया, एक वली की ताकत का ये आलम, पलक झपके तो तख्त बिल्कीस आ जाए। ए लोगों जरा गौर करो, ये वली की ताकत है और वली की करामत है। मैं नहीं कहता, रब का कुरान बयान करता है, अल्लाह का कुरान बयान करता है। अब सवाल ये पैदा होता है, वो हजरत सुलेमान के उम्मती, हजरत सुलेमान की उम्मत के वली, उनकी ताकत का ये आलम है। हम तो मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती है, हम तो आका के उम्मती है। तो आका के उम्मत में जो कोई वली हो, उस वली की ताकत क्या होती है, उस वली का मकाम क्या होता है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती का ये आलम, तो आका के उम्मती की शान क्या होती है, आका के उम्मती का मकाम क्या होता है। ए लोगों सुनो सुनो, फिर मैंने अर्ज किया वो जनाबे सुलेमान के उम्मती है, तख्त लेकर आते हैं पलक झपकने से पहले, मगर मुस्तफा की उम्मत को भी अल्लाह ताला ने विलायत दी। तो ये कमाल अता किया कि बगदाद के अंदर गौसे आजम अगर मुर्दों को ठोकर मार दे तो मुर्दे जिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह।